हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका दायरन क्लासेस में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 वर्णिका का तीसरा नंबर चैप्टर जो कि है माँ। इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए लेट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और आज एक मोटिवेशन देखते हैं जो आपके शरीर में ऊर्जा भर देगी। कहते हैं, देख लेना जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल का स्वाद से ज्यादा मीठा होता है। ठीक है, चलिए लेट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं, माँ कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित है? तो माँ कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित है? तो हम लोग जानते हैं कि माँ कहानी जो है ईश्वर पटेलीकरण द्वारा अनुवादित है। ठीक है, तो एक का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए और याद करते जाइए। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मंगू के अलावा माँ को कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा माँ को कितनी संतानें थी? 3 संतानें थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 2 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? टोटल 4 संतानें थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जन्म से ही पागल कौन थी? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो जन्म से पागल कौन थी? मंगू थी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मंगू जन्म से ही क्या थी? आप लोग देखिए, मंगू जन्म से ही क्या थी? पागल थी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा महीना माँ के लिए आधार देव बन चुका था? तो अगहन महीना था। कौन सा महीना? अगहन महीना। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? क्या मानती थी? प्राकृतिक मौत को छुटकारा मानती थी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? ईश्वर पेटेलीकर का उपन्यास है। ठीक है बच्चों, 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी सॉरी अंदर किसी को देखने का नियम नहीं है, यह किसने कहा था? तो किसने कहा था? मेस्टर ने कहा था। किसने कहा था? मेस्टर ने कहा था। किससे कहा था? उसकी माँ से कहा था, मंगू की माँ से कहा था। ऑप्शन नंबर एक इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिए। मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखा बुलाया था? तो बड़े लड़के को लिखकर बुलाया था। किससे? बड़े पुत्र को लिखकर बुलाया था, क्योंकि उसका बड़ा पुत्र जो था वो शहर में रहता था। ठीक है, तो 10 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? ए नंबर हो जाएगा। इस वीडियो हम लोग टोटल 30 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देते हैं? तो गौशाला की उपमा देते हैं। किसकी उपमा देते हैं? गौशाला की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। 11 का बी। आप लोग याद करते जाइए। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ईश्वर पटेलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है? तो कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है? गुजरात के। कहाँ के हैं? गुजरात के। ठीक है बच्चों, 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पागलों के अस्पताल में उपद्रवित मरीजों को कैसे रखा जाता है? तो कमरे में बंद करके रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन है, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के एक पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? तो किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया था। ठीक है बच्चों, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया था मंगू को भर्ती कराने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ईश्वर पटेलीकरण किस भाषा के कथाकार है? किस भाषा के कथाकार है? तो गुजराती कवि है वो। क्या है? गुजराती कवि है वो। ठीक है, ईश्वर पटेलीकरण क्या है? एक गुजराती कवि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, 15 का सी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, माँ को कितनी पुत्री थी? तो माँ को 2 पुत्री थी। 2 पुत्र था और 2 पुत्री था। याद रखिएगा आप लोग, 2 पुत्र और 2 पुत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, 16 का सी। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? माँ ने कहा था। किसने कहा था? माँ ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 नंबर क्वेश्चन है, माँ जी ने किसे गौशाला की उपमा देते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि माँ जी ने किसे गौशाला की उपमा देते हैं? अस्पताल को देता है गौशाला की उपमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा महीना माँ के लिए आशा भरा महीना था? तो अगहन महीना आशा भरा महीना था। ठीक है बच्चों,
ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 नंबर क्वेश्चन है, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखा था? तो माँ जी ने लिखा था। किसने लिखा था? माँ जी ने। ठीक है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग इसे याद कर लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के एग्जाम में 100% आने की संभावना ये क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो वो है ईश्वर पटेलीकर की। किसकी है? ईश्वर पटेलीकर की। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक इसका बी नंबर ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? बड़ी बहन का क्या नाम था? आप लोग को याद होगा, कमू उसका क्या नाम था, बड़ी बहन का क्या नाम था? ठीक है, 22 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, तीन गोरे निशाचर डॉक्टर ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निर्धान प्रकट किया? तो क्या निर्धान प्रकट किया था? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। पागलपन मिटना संभव नहीं है। डॉक्टर ने क्या बोल दिया था? पागलपन मिटना संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, मंगू कब से पागल था? सॉरी, मंगू कब से पागल है? जन्म से ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मंगू जन्म से ही पागल थी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू किस कहानी की पात्रा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। मंगू जो है माँ कहानी की पात्रा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? माँ ने नहीं किया था। किसने नहीं किया था? माँ ने। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई थी? तो कितने बजे हॉस्पिटल से घर के लौट आई थी? 11:15 बजे घर आई थी। कितने बजे? 11:15 बजे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, माँ कहानी का हिंदी अनुवादक कौन किया था? तो माँ कहानी का जो हिंदी अनुवादक किया था वो किया था गोपाल दास नागर ने। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, पूछेगा कि माँ कहानी का हिंदी अनुवादक किसने किया था? तो गोपाल दास नागर ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव का चैप्टर का क्वेश्चन है कि दो पुत्र और दो पुत्री किसकी थी? तो मंगू की माँ को थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। थैंक यू बच्चों, आप लोग को इस पूरे वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद आपका। जुड़े रहिए दायरे क्लासेस के साथ, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, जय हिंद।